वसुदेव की 5 पत्नियां थीं। पहली पत्नी वसुदेव की रोहिणी, और सबसे छोटी पत्नी वसुदेव की देवकी। वसुदेव के विवाह 5 हुए, उनमें पहली पत्नी रोहिणी, और वो वसुदेव की पहली पत्नी। इसे देव सामर्थ्य ने, स्वयं संकर्षण ने अपनी संकल्प शक्ति से अपनी बड़ी मां के गर्भ को चुन लिया, रोहिणी के गर्भ में चले गए। 7वां बालक ही नहीं हुआ। कंस ने लंबी सांस ली कि 7वें गर्भ से मुझे क्यों भय लगता रहा। 7वें गर्भ का नाम सुनते ही मेरे हाथों में पसीना आ जाता। मैं भयभीत होकर, मुझे लगता था काल मेरे सामने नाच रहा है। ये कौन था 7वां बालक जो नहीं पैदा हुआ? अच्छा हुआ, पर वो 7वां देवकी के यहां से अंश रोहिणी में पहुंच गए। और ये 8वां आश्चर्य है, ये 8वां बालक। कंस ने जैसे ही 8वें गर्भ को देखा तो कहते हैं कंस के भीतर में प्रायश्चित पैदा हो गया कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूं। देवकी के नेत्रों में निर्दोष भाव देखा। वो अपने भाई के प्रति ईर्ष्या में नहीं है, द्वेष में नहीं है, क्रोध में नहीं है। कंस का कोई अहित हो वो ऐसा भी नहीं चाहती है। तो इतनी निर्दोष नेत्र भंगिमाएं देखकर कंस को बड़ा दुख हुआ कि मैं देवकी के पुत्रों की हत्या कर रहा हूं, और देवकी के मन में मेरे लिए रोष नहीं है। लेकिन 1-2 बार और निकट से देखा तो भय लगता था कि ये कोई महाशक्ति है। इसलिए 8वें गर्भ के लिए भी कारागृह में नहीं आया। जैसे 8वां बालक हो इसकी हत्या कर देना। और 8वें गर्भ की पूर्ति के समय निशीथे तम उद्भूते जाए माने जनार्दने। अर्धरात्रि में कारागृह को चारों ओर से प्रहरियों ने घेर लिया था, लेकिन भगवान ने अपनी माया से, भगवान ने अपनी निज माया से सबको निद्रा दे दी। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। भगवान ने आज्ञा दी योग माया को, जाओ पूरे जगत को निद्रा दे दो। गाढ़ निद्रा, सुषुप्ति, गहरी निद्रा। पूरा कारागृह गाढ़ निद्रा में सो गया। कारागृह मथुरा में सबको गाढ़ी नींद आ गई। अर्धरात्रि के समय वृष प्रधान लग्न, रोहिणी नक्षत्र, भाद्रपद मास की भादों महीने की अष्टमी तिथि। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। हठात जो ज्ञानी का भी चित्त छीन लेती है, ऐसी महामाया आई और उस योग माया ने पूरी मथुरा को आविष्ठित कर लिया, अपनी माया में बांध लिया सबको। लेकिन कुछ के बंधन खोले, सबको गहरी निद्रा में बांध लिया, लेकिन वसुदेव और देवकी के बंधन खोल दिए। स्वतः उनके बंधन खुल गए, क्योंकि भगवान का आगमन होना है। जैसे ही बंधन खुले तो गर्भ से शिशु की वंदना करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी चले आए। ब्रह्मा को लगा कि भगवान का आगमन हो रहा है, पता नहीं प्रकट होकर क्या कौतुक करें। जाना चाहिए सम्मान में, सत्कार में। ब्रह्मा अत्यंत आदर करने के लिए मथुरा में आ गए। मथुरा में वहीं प्रकट हो गए जहां वसुदेव और देवकी थे। उनके बंधन खुल गए और एक अपूर्व प्रकाश गहरी समाधि में अनुभव किया देवकी ने। कोई 4 मुंह का व्यक्ति मुझे प्रणाम कर रहा है, ये कोई और नहीं, चतुरानंद ब्रह्मा ही है, ब्रह्मदेव है। भगवान ब्रह्मा आ गए, देखो तो सही। देवकी वसुदेव गहन समाधि में, गाढ़ समाधि में है, और ब्रह्मा गर्भ की वंदना कर रहे हैं, आने वाले शिशु का आदर कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं, स्वस्थ वाचन कर रहे हैं।
भगवान के आने पर उनके सत्कार में खड़े हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये। हे सत्यनारायण, हे सच्चिदानंद, तू सत्य है, आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक हो से भी सच। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, तेरे प्रत्येक कार्य सत्य ही है, चूंकि तू स्वयं सत्य है, तू सत्य है, सनातन है। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, मैं तो तेरी प्रपन्न भाव से, अनन्य भाव से शरणागति लेने के लिए आया हूं। मैं तो गीत गाने आया हूं कि तू महान है। हे देव, मुझ पर कृपा कर, मुझे अपना अनुचर रख, मैं तेरा सेवक बना रहूं। ब्रह्मा ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के आगमन पर। ब्रह्मा स्तुति करके चले गए और अचानक दिव्य प्रकाश देवकी के गर्भ के आसपास, उस अपूर्व प्रकाश में देवकी ने सबसे पहले किरीट के दर्शन किए। भगवान के माथे का मुकुट सबसे पहले दिखाई दिया देवकी को, सुंदर किरीट। फिर भगवान के कुंडल दिखने लगे, मकर आकृति के कुंडल, मकराकृति कुंडल। भगवान के मस्तक पर कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम सागरे वरमुक्त कंकरधरे वेणु कड़ी कंकणम। सुंदर कौस्तुभ मणि, भगवान के अद्भुत ओष्ठ, उनकी नासिका, कपोल, भाल, और भगवान के श्री वत्स पर ध्यान गया देवकी का। भगवान के वक्षस्थल पर भृगुलता, भृगु चिन्ह दिखाई दिया। पीतांबरधारी भगवान नारायण ने वो चिन्ह छिपाया नहीं था कि भृगु ने यहां पग प्रहार किया था, उसके कारण ही तो मेरी महानताएं हैं। इतना आदर ऋषि का, तो वो चिन्ह यहां दिख रहा है भगवान के। उस नाभि कमल से ब्रह्मा, और वह नाभि प्रदेश दिखा भगवान का, सुंदर वस्त्र आभूषण, सहसा चारों आयुध दिखाई दिए, शंख चक्र गदा पद्म। सबसे पहले सुदर्शन चक्र दिखाई दिया, फिर शंख, फिर गदा, और एक हाथ में पद्म। भगवान शेषशाही जगन्निवास श्री हरि के दर्शन देवकी को हुए। देवकी भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान नारायण सामने हैं।